नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। गुजरात जो कि बीजेपी की जान कहा जाता है, वहां पे बीजेपी की मुश्किल क्या बढ़ने वाली है, क्योंकि गुजरात में लगातार चुनाव जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं असर इस बार बीजेपी पार्टी पे पड़ेगा। बीजेपी की सीटें इस बार कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई देंगी 27 साल बाद। दोस्तों, क्या अगर बीजेपी गुजरात में हार जाती है या फिर कम सीटें आ जाती तो इसका असर 2024 चुनाव में देखने को मिलेगा? इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में गुजरात के पुराने सचिवालय में आग लग गई, जिसको लेके लगातार कांग्रेस पार्टी प्रहार करते हुए बीजेपी पे नजर आई, जहां पे कांग्रेस पार्टी ने यह इल्जाम लगाया कि 27 साल का पूरा चिट्ठा जो था उसको जलाने की कोशिश की गई। ये सहयोग था या प्रयोग था? इसके साथ ही एक और सवाल मेरे मन में है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, एक एक करके इनका जवाब दूंगा। इस बार क्या सच में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड गुजरात के अंदर चल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर काम करते हुए दिखाई दे रही है, गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल पब्लिक सिटी बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या हिंदुत्व का कार्ड जो कि कोई और पार्टी तोड़ नहीं पाती, उसको अरविंद केजरीवाल तोड़ देंगे? इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2017 में 99 सीट पर सिमट के रह गई थी बीजेपी। ये सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन था पूरे 27 साल की अगर बात की जाए। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर 2001 में सीएम बने थे, उसके बाद 2017 में सिर्फ 99 सीट पे रह गई थी बीजेपी। सबसे खराब प्रदर्शन अभी तक का बीजेपी का गुजरात के अंदर होगा। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने उस वक्त 77 सीटों पे अपनी जीत हासिल की थी। और इस बार अगर बात की जाएगी 2022 चुनाव में, तो कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ इस मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। आपको याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं हर एक निशाने से बचते हुए दिखाई देते हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ पलटवार करते हुए बीजेपी पर दिखाई देते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का गुजरात में उतरना कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करेगा बीजेपी के लिए। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन्हीं बातों को लेके गुजरात की विजिट पे लगे हुए हैं। पिछले महीने से 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी लगातार गुजरात चुनाव को लेकर गुजरात विजिट पे लगे हुए हैं। याद रखिए दोस्तों कि बीजेपी का गढ़ गुजरात माना जाता है। गुजरात मॉडल की बात लगातार बीजेपी करते हुए दिखाई देती है। यहां तक कि कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा चुनौती इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी को देने वाली, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता गुजरात के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों मैं दूसरे सवाल पे बात करना चाहूंगा, जो मैंने आपसे कहा था कि क्या अगर बीजेपी गुजरात के अंदर कम सीटें लाती है या फिर प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाती तो उसका असर 2024 चुनाव में देखने को मिलेगा? तो मैं कहूंगा हाँ। दरअसल जिस तरीके से गुजरात में चुनाव चलता है और साथ ही साथ गुजरात को लेके लगातार बीजेपी ये कहते हुए नजर आती है कि गुजरात मॉडल देखिए, गुजरात मॉडल देखिए। हर एक रैली में आप ये सुन सकते हैं गुजरात मॉडल का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार गुजरात मॉडल का नाम ले चुके हैं। ऐसे में अगर गुजरात से लगातार बीजेपी हारते हुए दिखाई देगी, या फिर ये कह लीजिए कि बीजेपी की पकड़ गुजरात में कमजोर होते हुए दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं असर जनता के बीच में जाएगा। जनता ये सोचेगी जो बीजेपी लगातार गुजरात का नाम लेती रहती थी, वही आज बीजेपी के हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो स्टेट जो कि होम स्टेट माना जाता है, बीजेपी आज तक गुजरात में कभी नहीं हारी। 27 साल से 1995 से लगातार बीजेपी गुजरात के अंदर बनी हुई है। इस बीच कई सीएम बीजेपी के बदले, लेकिन बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो गुजरात में लगातार 27 साल से बनी हुई है। शायद किसी और स्टेट में ऐसा देखने को ना मिला हो। ऐसे में 27 साल बाद बीजेपी अगर हार जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पे इसका असर देखने को मिलेगा, बीजेपी पे इसका असर देखने को मिलेगा, और 2024 चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भी मुझे बता दीजिए। और साथ ही साथ तीसरे सवाल पे मैं बात करना चाहूंगा, जो मैंने आपको बताया था कि पुराने सचिवालय में आग लग गई सुबह 8:30 बजे। मैं आपको बताना चाहूंगा गुजरात के अंदर पुराना सचिवालय था जिसके अंदर कई फाइलें रखी गई थी, कई सरकारी फाइलें रखी हुई थी, उसमें आग लग गई। जिसके बाद लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बीजेपी इस समय जानती है कि इस बार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी और कहीं नई सरकार आ जाती है तो पुरानी फाइलें खुल जाएंगी? इस डर से बीजेपी ने आग लगा दी है। क्या इस वजह से पुरानी फाइलें जला दी गई हैं? ऐसा इल्जाम लगातार कांग्रेस लगाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों कई ट्वीट किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से आपकी स्क्रीन के सामने। उसके बाद आगे खबर पे मैं बात करना चाहूंगा। और गुजरात में जलने लगी सरकारी फाइलें। गुजरात के पुराने सचिवालय में आज आग लग गई। चुनाव से ठीक पहले आग लगना बताता है कि बीजेपी को सत्ता जाने की भनक लग गई है। इस घबराहट में 27 साल के भ्रष्टाचार की फाइलें जला रहे हैं। श्रीनिवासन लिखते हैं, 27 साल के भ्रष्टाचार की गवाह गुजरात फाइलों को जलाने की शुरुआत हो चुकी है। धू-धू कर जल रही ये इमारत गुजरात का पुराना सचिवालय है, जहां सरकारी फाइलें रखी हुई थी।
ये सहयोग है या प्रयोग? तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रहार करते हुए नजर आई जब पुराने सचिवालय में आग लग गई। कांग्रेस का यह कहना है कि ये फाइलें जानबूझ के जलाई गई, जो सरकारी फाइलें रखी गई थी उसमें जानबूझ के आग लगाया गया क्योंकि 27 साल का चिट्ठा सामने ना आ जाए, जो नई सरकार आएगी कहीं वो इसे खोल ना दे। इस तरीके से लगातार सवाल उठते हुए बीजेपी पर दिखाई दिए जब पुराने सचिवालय में आग लग गई सुबह 8:30 बजे। सेकेंड फ्लोर पे बताया जा रहा है। अब मैं दोस्तों आपसे बात करना चाहूंगा हिंदुत्व कार्ड को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी हर एक चुनाव में हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए नजर आती और शायद इसका तोड़ किसी और पार्टी के पास नहीं है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो इससे आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी अरविंद केजरीवाल पे हिंदुत्व कार्ड को लेकर प्रहार किया गया है तो हर बार अरविंद केजरीवाल बचते हुए दिखाई दिए। इस बार भी गुजरात में लगातार अरविंद केजरीवाल अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को हिंदुत्व के रूप में जनता के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल यहां नहीं रुक रहे, दिल्ली मॉडल भी लोगों के बीच ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई जाएगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, और साथ ही साथ सरकारी स्कूल की एग्जांपल्स देते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इन सारी बातों को लेकर गुजरात की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देते हुए दिखाई देगी? सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि पिछली बार जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2017 में कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तो ये मान लिया जाए कि अगर बीजेपी लड़ती है तो इसके सामने 2 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, 2 पार्टियां खड़ी हुई हैं जो लगातार चुनौती देते हुए दिखाई देती हैं। और अगर तीनों की बराबर सीटें भी हुई तो मान लिया जा सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे गठबंधन कर सकती है अगर चुनाव में दोनों के पास ठीक ठाक सीटें रही। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई देंगी। इसलिए शायद कांग्रेस ने यह ट्वीट किया था, जहां पे कांग्रेस लगातार ये कहते हुए नजर आ रही थी कि पुराने सचिवालयों में आग लगा दी गई क्योंकि 27 साल का काला चट्टा उस सचिवालय के अंदर रखा हुआ था। इसके साथ ही गुजरात फाइल को लेकर भी बात की कांग्रेस ने। आप किस तरीके से देखते हैं गुजरात चुनाव को, जहां पर लगातार बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ खबरों की भी अगर माना जाए तो अरविंद केजरीवाल काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पे जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस अलग तरीके से इस मंच में खेलते हुए दिखाई दे रही है, इस मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रही। कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से ही सही था, ऐसे में माना जा सकता है कि कुछ ठीक ठाक सीटें तो कांग्रेस निकाल ही लेगी। आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों गुजरात चुनाव को? और साथ ही साथ अगर बीजेपी इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो क्या सच में 2024 चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा मुझे, मैं आपके राय का इंतजार करूंगा। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।